आप सभी को एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण लीला और उनकी बाल घंटी की लीला। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। इस कथा में क्या है, इसलिए हम आप सभी को ध्यान लगाकर सुनना होगा। बाल कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराने जाते और जब एक गोपी देखती तब भाग देते। एक दिन एक गोपी ने एक तरकीब लगाई। गोपी ने माखन निकाला और छीके पर टांग दिया और साथ में एक घंटी बांध दी कि जैसे ही बाल कृष्ण माखन चुराने आएंगे तो घंटी बज पड़ेगी और मैं रंगे हाथों कान्हा को पकड़ लूंगी। कुछ देर बाद बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोपी के घर माखन चुराने आए। तभी श्री दामा जी यानी सुदामा जी ने कहा कि कान्हा देखो, गोपी ने तो मटकी में घंटी बांध दी है। यदि माखन की मटकी को हाथ लगाए तो घंटी बज जाएगी और गोपी हमें पकड़ लेगी। बाल कृष्ण ने कहा, गोपी हमें नहीं पकड़ेगी। फिर बाल कृष्ण ने घंटी से कहा, देखो घंटी, हम सब माखन चुराएंगे पर तुम बजाना मत। घंटी बोली, ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगी मैं। अब भगवान ने झट से श्री रामा जी के कंधे पर चढ़ गए और माखन की मटकी में से माखन निकाला और एक एक करके सभी सखाओं को खिलाने लगे। अंत में बाल कृष्ण ने जैसे ही स्वयं माखन खाया त्यों ही घंटी बजने लगी। तो घंटी की आवाज सुनते ही गोपी आ गई। सारे सखा तो भाग गए पर छठ में गोपी ने कान्हा को पकड़ लिया। एक बोली, आज तो रंगे हाथे पकड़ गए तुम। कान्हा ने कहा, जरा रुको गोपी, पहले मैं इस घंटी से तो निपट लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। भगवान ने कहा, क्यों री घंटी, मैंने तो तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों बजी तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने कहा था ना कि बजना मत। तो घंटी बोली, प्रभु इसमें मेरा दोष कुछ नहीं है। देखो, जब तक आपके सखाओं ने माखन खाया तब तक मैं चुप रही, परंतु जैसे ही आपने माखन खाया तो मैं बज उठी, क्योंकि मंदिर में जब पुजारी जी आपको भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, इसलिए आदतन मैं बज उठी हूँ। गोपी ने कहा, कान्हा आज बड़े दिनों के बाद हाथ लगे हो। झट गोपी ने एक रस्सी उठाई और बाल कृष्ण को बांधने लगी। जैसे ही कलाई में रस्सी लपेटती तुरंत फिसल जाती, क्योंकि बड़े कोमल बाल कृष्ण हैं। गोपी फिर लपेटती, फिर रस्सी फिसल जाती। बाल कृष्ण बोले, अरे गोपी, तोहे बंधनों भी नाए आवे, यानी कि मुझे बांधना भी नहीं आता। मैं बताता हूँ। झट से बाल कृष्ण ने रस्सी गोपी के हाथ से ली और गोपी के ही हाथ में लपेटने लगे। देखें गोपी, ऐसे एक लपेटा, फिर कस के गांठ लगा दी। गोपी कहा, हाँ ठीक है लाला, हाँ ठीक है लाल, मैं समझ गई। तो कान्हा बोलते, अरे अभी कैसे समझ गई? एक गांठ से क्या होगा, एक गांठ तो मैं खोल कर भाग जाऊंगा। देखो गोपी, फिर दूसरी गांठ इस तरह से कस के लगाना। गोपी बोली, हाँ हाँ मैं लगाऊंगी, मैं समझ गई। अब खोल दो कान्हा, अब खोल दो। कान्हा, अब तुम खोल दो मेरा हाथ। क्या कहा गोपी, खोल दो? मैं क्या खोलूं? खोलोगे तो तेरी कसम। और
ठेंगा दिखाकर भाग गए। तो ये थी प्रभु श्री कृष्ण जी की बचपन की लीलाएं। गोपियां उन्हें चाह कर भी उन्हें पकड़ ना पाती। उन्हें अगर पकड़ लेती तो फिर नचा कर छोड़ती थी। प्रभु श्री कृष्ण जी भी बड़े बालपन में वो भी गोपियों को स्वयं नचा देते थे। अब देखिए गोपी क्या इरादे से आई थी कि मैं मक्खन पर घंटी लगा दूंगी, कृष्ण को पकड़ूंगी, कान्हा को, उसे नचाऊंगी, उसे प्रेम से खिलाऊंगी। परंतु प्रभु श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपने सखाओं को तो मक्खन खिला दिया। उसके बाद जब स्वयं खाने लगे तो घंटी बज गई। अब आप लोग सभी प्रांगण मंदिर पर जाते हो तो घंटी बजाकर प्रस्थान करते हो, अंदर भगवान को भोग आरती पूजा सभी करते हैं। उसी तरह घंटी भी कही होगी कि ये तो प्रभु हैं, ये मक्खनी भोग लगा रहे हैं तो मैं क्यों ना बजूं। इसलिए घंटी भी बजी, उसमें कोई दोष उसका नहीं था। और गोपियां उन्हें बांधने लगी तो भला क्या कभी कोई भी व्यक्ति भगवान को बांध पाएगा? कितना भी कसकर बांध लो। अब आप ही बताइए, माता यशोदा जी ने ओखली पर उन्हें बांधी थी, क्या वो बंधे रह गए? नहीं ना। ऐसी गोपियां सोची कि मैं इन्हें बांध लूंगी, परंतु नहीं, स्वयं भगवान ही बांध कर चले गए। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की बालपन की माखन चोरी की लीला। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को एक प्यारी सी कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण लीला और उनकी बाल घंटी की लीला। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। इस कथा में क्या है, इसलिए हम आप सभी को ध्यान लगाकर सुनना होगा। बाल कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराने जाते और जब एक गोपी देखती तब भाग देते। एक दिन एक गोपी ने एक तरकीब लगाई। गोपी ने माखन निकाला और छीके पर टांग दिया।